हेयर फॉल के बाद अगर इसी तरह से आपके भी नए बाल आने लग जाएं तो बताएं कितनी खुशी होगी, है ना। अगर किसी भी वजह से आपका हेयर फॉल होने के बाद आप इससे बहुत परेशान हैं तो मेरी ये इजी और अफोर्डेबल होम रेमेडी आजमाएं। आपके बाल गिरना 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। साथ ही इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हेयर पैक या हेयर मास्क बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा कि घर में ऑलरेडी मौजूद चीज़ों से कितने आसान तरीके से अपनी इस मेजर प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वुमेनिया ATF। हम अपने बालों को लेकर कितने सेंसिटिव होते हैं ना, कितना पैसा खर्च करते हैं इनके ऊपर। जैसे मैं बहुत परेशान थी अपने एक्सट्रीम हेयर फॉल के बाद, जब मैंने अपना वेट लॉस किया। एंड यू नो व्हाट, किसी भी तरीके से हम अपना वेट लॉस करें, मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि हमारा हेयर फॉल होता है। तो आप सैलून के ऊपर बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय घर में मौजूद 2 चीज़ों के साथ ये इजीली टोनर बना सकते हैं। बेसिकली ये एक टोनर है जो कि 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आप सिंपली इसको किसी भी बॉटल में डाल लेंगे और उससे आप इस तरह अपने स्कैल्प और अपने पूरे हेयर के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस लेकर आप नहाने से पहले सिर्फ इसको बाथरूम में ही बॉटल रखें, आप इसको लगा लें। तो बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप ले लें 2 टेबलस्पून राइस और 2 टीस्पून जो हैं फेन्यूग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना आप ले लें, और इनके अंदर पानी डाल के प्याली के अंदर भर के ओवरनाइट आप इसको रख दें। ओवरनाइट ये दोनों सोक कर जाएंगे और इनके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स होंगे वो पानी के अंदर उनका असर जो है वो शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ढक के रख देंगे तो आप सुबह तक इसका जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस पानी के अंदर शामिल हो चुके होंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पानी को लेकर इसको ट्रांसफ़र कर लेना है किसी भी बॉटल में। अब ये छोटी जो है डिस्पेंसर बॉटल मैंने रखी हुई, ये इजीली आपको चाइना मार्केट से मिल जाती है, कहीं से भी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं द्राज से। तो ये छोटी सी होती है बॉटल जिसके अंदर वो एक पंप लगा होता है, तो इजीली अपने बालों पर ये टोनर अप्लाई करना आसान होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैं बॉटल में कैसे ट्रांसफ़र करूँगी। तो इसके ऊपर ये देखें छोटा सा डिस्पेंसर लगा हुआ है। तो ये ली भी मैंने इसलिए छोटी है कि जितना मुझे 1 हफ़्ते के अंदर मैंने यूज़ करना होता है। लाइक आपने जब भी शावर लेना है तो आपने उससे पहले अपने बालों के सेक्शंस लेकर उसमें इसको अप्लाई करना है। इसके लिए मैं पॉलीथीन बैग लेती हूँ इसके लिए फ़नल बनाने के लिए। तो उसके कॉर्नर से उसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद उसको मैं इस तरह से बॉटल के अंदर उस एडजस्ट करूँगी। पहले उसका दूसरी साइड पर भी छोटा सा होल कर लूँगी और फिर जिस बॉटल में मैंने डालना है वो टोनर, उसके अंदर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास फ़नल है तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप ये मेथी दाने का ऊपर का सारा पानी और चावलों का ऊपर का सारा पानी एक साथ लेकर मिक्स कर लेंगे। और अब इस बॉटल के अंदर ये जो हमने फ़नल बनाई है DIY, आप इसको रखेंगे और इससे जो है इसका सारा पानी जो मिक्स किया हुआ है दोनों का, वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब आपका ये टोनर रेडी है। कितना सिंपल, ना कुछ पकाया ना कुछ कोई ऐसी चीज़, दोनों चीज़ें घर में हर वक्त मौजूद होती हैं और आपका ये टोनर रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पुश करके आप देखें ये इस तरह से इसके अंदर से ये टोनर निकलेगा। तो आपने अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, बिल्कुल हर तरीके से आपने छोटे छोटे सेक्शंस लेकर अच्छे से अप्लाई कर देना है बालों के ऊपर, नहाने से कोई आधा घंटा पहले। इस बॉटल को मैं वॉशरूम में ही रखती हूँ। मुझे ये होता है कि फिर मुझे स्पेशली कुछ नहीं करना पड़ता। जब भी मैं अपने कपड़े वगैरह निकाल रही होती हूँ, प्रेस कर रही होती हूँ, तो साथ पहले मैं ये नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है, मैं शावर लेती हूँ, उससे पहले मैंने ये टोनर जो है अप्लाई कर लेना होता है। तो इसको इस तरह से मैं बालों को टाई अप करके तो तकरीबन 2 घंटे बाद मैं शावर ले लेती हूँ। और उसके बाद जो है बालों को मैं इस तरह से मैनेज करके तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बाल ड्राई होने के बाद अब ये छोटे छोटे बाल हैं। अब ये छोटे बाल दोबारा ग्रो हुए हैं तो ये छोटे नज़र आ रहे हैं ना। तो मेरे बाल इतने उतरे हैं, अब इतना एक्सट्रीम वेट लॉस के बाद एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ है, लेकिन अब शुक्र है कि मुझे ये टोनर अप्लाई करने के बाद ये देखें ये छोटे छोटे बाल मेरे दोबारा आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिले हैं।
तो इसी को यूज़ करके अब मैं हेयर पैक या हेयर मास्क भी बनाऊंगी, तो मेरे बालों में जो ये जो शाइनी लुक है ना, ये भी आपको पता चलेगा कि कैसे आई है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे केराटिन कराया हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है, वो जो आपने फेन्यूग्रीक सीड सोक किए थे ना, वो आपने लेने हैं, उनको ब्लेंडर जार में डालना है। और इसी तरह जो चावल लिए थे सोक हुए हुए, उनको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, आपने उनको भी ब्लेंडर जार में डाल लेना है। उसके साथ एक अंडा आपने डाल लेना है, और कोई भी ऑयल लाइक कोकोनट ऑयल, सरसों का ऑयल, जो भी आपके पास ऑयल अवेलेबल है जो आप बालों में लगाते हैं, उसके 2 टेबलस्पून आप डाल दें इसके अंदर, और फिर 1 टेबलस्पून दही डाल दें। अब आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो ब्लेंड करने के बाद आप इसको किसी भी बोल में ट्रांसफ़र कर लें। जैसे ये मैंने ब्लीच बोल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके अंदर 2 विटामिन ई कैप्सूल्स में डाल दूँगी, उनका जो सिरप होगा। तो वो सिरप डालने के बाद अब इसको अच्छा सा मैं मिक्स दे दूँगी। तो ये हमारा सिंपली हेयर मास्क या हेयर पैक रेडी है। अब इसको भी ऐसे ही आपने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लेकर, या तो आप ब्लीच ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है ब्लीच ब्रश के साथ अप्लाई करना, तो हाथ के साथ सिंपली आप बालों के सेक्शंस के अंदर अच्छे से इसको अप्लाई करके, तो अपने बाल जो है वो सारे इसके साथ कवर कर लें। कवर करने के बाद फिर सारे बालों पे अप्लाई करके तो बालों को टाई कर लें। टाई करके कोई तकरीबन 2-3 घंटे तक, जब तक कि ये हेयर पैक जो है वो ड्राई होना ना शुरू हो जाए, आप इसको एज़ इट इज़ लगा रहने दें। मीनवाइल आप घर के काम कर लें। 2-3 घंटे में ये सारा जो है वो ड्राई हो गया, ये देखें। तो उसके बाद फिर आप अपना हेयर वॉश ले लें। तो हेयर वॉश के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना, ये देखें, स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की, शाइनी, एक अजीब सी शाइनी लुक आ जाती है बालों के ऊपर। किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं लगा, मैंने किसी किस्म का कोई पैसे ख़ास इन्वेस्ट नहीं किए इसके ऊपर, सैलों पर जाने का टाइम वेस्ट नहीं किया, और घर में ही मौजूद चीज़ों को, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी सा ये मेथड है, इसको आप यूज़ करके तो अपने बालों को इस तरह से रीग्रोथ भी करवा सकते हैं और बालों को एक शाइनी लुक भी दे सकते हैं। तो मैंने तो ये मेरा पर्सनल आजमाया हुआ तरीका है। मैं इसको वीक में 1 दफ़ा तो ज़रूर अप्लाई करती हूँ। टोनर तो हर दफ़ा शावर लेने के से पहले आधा घंटा पहले मैंने अप्लाई करना होता है। साथ साथ ये लॉरियल का ये क्लिनजिंग मिल्क है, तो इसकी बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे इसके रिजल्ट्स रहे हैं, तो मैंने कहा ये चलते चलते आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। सदफ़ ज़मीर, इशरत चिश्ती, ज़ुमर फातिमा, राबिया यूसुफ, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। आप भी चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। न्यू व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ईच नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।